जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए वॉल्यूम 2 जो मिनी पब्लिकेशन का बुक आया हुआ है 9th के लिए। मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 1 का ये दूसरा भाग है। चलिए इसको देखते हैं और इस वीडियो में हम आज 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी इसमें आपका सेट 1 पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 नंबर इस वीडियो में देखने वाले हैं, 111 से। तो देखिए बोल रहा है के का मान ज्ञात करें जब तीनों ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब तीन बिंदु संरेख बोल दे, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर बिंदु हो तीनों, तो उसको संरेख बोलते हैं। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके भी निकाल सकते हैं सूत्र में भर के, या फिर एक और तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बी का ढाल और बी सी का ढाल जो होता है उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हम इस विधि से भी बना के आपको दिखा देते हैं। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कितना सवाल बता दिया है। चलिए कुछ नया तरीका से भी हम आपको बताते हैं। इस तरीका से भी निकाला जाता है। तो सबसे हम पहले किसका ए बी की ढाल निकाल लेंगे, फिर बी सी के ढाल, दोनों का ढाल बराबर होता है ना जी, तभी तो संरेख होगा। तो चलिए, तो हम ए बी की ढाल और बी सी की ढाल दोनों को बराबर करेंगे, दोनों का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा। अब चलिए मान भरते हैं। तो देखिए पहले हम इन दोनों बिंदुओं को निकालेंगे। तो देखिए y2 कितना है -4 और y1 कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा -4 -1 ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन यानी k माइनस 8। तो देखिए यहाँ पे k माइनस 8। इसी तरह से इस बी सी के लिए ये देखिए -5 -4 +4 हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा हूँ। और नीचे आपका x2 यानी कि आपका कितना है, ये 2 माइनस के। ठीक है, यानी 2 माइनस के देखिए लिखा हुआ है। अब इसके बाद में हम क्या किए हैं, तो ऊपर कितना सोल्व करके -5 आ गया, इधर आपका सोल्व करके -1 आ गया। और नीचे वाले को हमने क्या किया, ऐसे ही लिख दिया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिया। देखिए तो इधर हमने क्या किया, पहले से इस -5 में 2 से तो 10, फिर -5 में ये माइनस के से तो माइनस माइनस +5 के हो गया, फिर -1 में के से तो माइनस के, -8 में -1 से तो माइनस माइनस +8 हो गया, 8 एकम 8। अब यहाँ से 5 आई माइनस के इधर आके जुड़ गया तो 6 के हो गया, 8 आई -10 उधर जाके जुड़ गया तो 18 को, 6 3 18 है ना, 6 3 18 यानी 3 बार में आ गया इसका आंसर। यानी के का मान है यहाँ से हमें पता चल गया कितना आ गया 3। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया 3। आगे देखते ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि इतना जो है आपका कितना, 2 3 बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक बिंदु था और यहाँ पे एक रेखा है, इस पे लंब दर्शाना था इस बिंदु पर, और ये जो ये रेखा है, रेखा का समीकरण ये दिया था। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम ढाल निकाल लेंगे इसका। इस रेखा का ढाल कैसे निकलेगा, m1 मान लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है -a/b। तो a के स्थान पे 4 है तो -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा बट्टा में माइनस माइनस प्लस, यानी 4/5 m1 का मान निकल गया इसका ढाल। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, चूंकि आपका ही OP जो था AB पर लंब था, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 सूत्र हो जाएगा। जब भी एक रेखा पर कोई दूसरा रेखा लंब हो, है ना, जैसे OP लंब है किस पर, AB पर, तो इसका लंब के लिए यहाँ पे m1 इंटू m2 बराबर -1 यह सूत्र होता है लंबवत होने की स्थिति में। और m1 के मान हमें 4/5 पता था, m2 ऐसे ही छोड़ दिए, इसको यहीं छोड़ दिए। अब यहाँ से हम m2 निकालेंगे तो ये 4/5 उधर चला जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, यानी m2 निकल गया। अब हमें जो बिंदु दिया था कि 2 3 से होकर वो जा रहा था, तो उसके लिए रेखा समीकरण ये सूत्र होता है y2 माइनस वाई वन, नहीं y माइनस वाई वन m2, m यहाँ पे होता है तो यहाँ पे m2 हो जाएगा, इसके लिए x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे मान भर दीजिए। देखिए x y1 कितना है 3, और यहाँ पे आपका ही x1 कितना है 2 है, और m2 के मान हम अभी निकाले थे -4 5/4। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो वही हम भर दिए। अब उसके बाद कैलकुलेशन, तो ये 4 से हम ये दोनों में गुना कर देंगे तो 4y, या 3 में 4 3 12 हो गया, और ये -5 में x से तो -5x, और फिर -5 में -2 से तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10।
आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या किए हैं, ये -5x इधर आ गया तो +5 हो गया 5x, और ये 4y पहले से था प्लस में तो रहने दिए। ये 10 पहले से उधर है प्लस में, हाई माइनस वो पार गया 12 तो +12 हो गया, 12 10 22 हो गया, यानी 5x + 4y बराबर कितना आ गया 12। समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, और जो पहले शुरू शुरू में जो दिया है समीकरण उसको हम 1 मान लेते हैं। जो हमें पहले से पता था समीकरण दिखा देते हैं आपको, इसको हम यहाँ से क्या मान लिए हैं 1, ठीक है। इधर वाला जो 8 दिया है ये उस पार लेकर चले गए हैं तो -8 लिख दिए हैं, देखिए, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। हल कैसे करना है देखिए, तो हम क्या करेंगे हल करने के लिए यहाँ पे कि इसमें जो 5 शटल है इसमें गुना, और इसमें जो 4 शटल है इसमें गुना कर दिए, और देख रहे हैं हम कि ये माइनस प्लस में है, माने एक गुना प्लस में है तो एक गुना माइनस में, तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हम 4 से पहले 5 से गुना 5 बचे 25 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 22 बचे 110 हो गया, और 4 में 4 से 16 हो गया, 5 में 4 से 20 हो गया, 8 चौका 32 हो गया। अभी दोनों को जोड़े हैं तो कितना आ गया 41x, और ये दोनों कट गया, ये दोनों को प्लस माइनस घट के कितना आ गया 78। अब यहाँ पे 78 बटा 1 41, इसका x का मान आ गया। अभी समीकरण 1 में चाहे 2 में भर देते हैं, तो चलिए 1 में भर दिए, ये 1 है समीकरण, इसमें हम x के मान भर देंगे कितना भाई 78 बटा 41, 4 से गुना कर दिए तो 312 बटा 41, और ये 5y छोड़ दिए माइनस में, ये -8 यहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, -5y नहीं छोड़ा, इसको ऊपर ले गया माइनस हो गया, और इसको हम भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे। 41 में 8 से किए तो 328 आ गया, माइनस में आई 312, 2000 के कितना आ गया -640, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से काट दिया इसको तो 128, तो 128 बटा यहाँ 41, ये y का मान आ गया। तो हमें बिंदु जो पूछा गया था एक्स वाई का मान ये भर दिए, तो 178 बटा 41, 128 बटा 41, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि 17 बटा 24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप नीचे देख रहे हैं 24 को तोड़िएगा तो कितना होगा 2 के पावर 3 आगुने यानी 8, 8 3 के 24 3, यानी जब नीचे वाले को हम तोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। जब हर का रूप में अगर कोई 2 और 5 के अलावे दूसर कोई अंक आता है, जैसे 3 आ गया, तो इसको हम अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत। नीचे अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में देखते हैं, अगर सिर्फ 2 हो, अगर सिर्फ 2 हो तब पर भी शांत, अगर सिर्फ 5 हो तब शांत, चाहे 2 5 दोनों हो तब शांत, लेकिन 2 और 5 के छोड़ के अगर दूसर कोनो अंक अंक एंट्री मारा तो ये अशांत होता है, याद रखिए। यानी 2 और 5 के अलावा एगो तीसरा जो अंक आ गया है, कौन 3 आ गया है, जो ये अशांत बना दिया है इसको, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि ये देखिए सवाल है, ये सवाल है बोल रहा है कि इसका आपको माध्य निकालना है। तो चलिए हम माध्य निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए माध्य निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया था वो हम लिख दिए, जो बारंबारता दिया था लिख दिया, ये वर्ग चिन्ह अपना से निकाले हैं, ये दोनों जोड़ के दूसरे भाग यानी 6 10 16 16 के आधा 8, इसी तरह से 10 हुआ 14 को 24 24 के आधा 12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बार बार जोड़कर भाग नहीं देंगे, हम दिमाग लगा देंगे, ठीक है। कैसे दिमाग, तो देखिए 6 से कई गो बढ़ा था, यहाँ 8 हुआ है 2 गो, 10 से कितना बढ़ा कि 12 हो गया 2 गो, तो इसी तरह से 2 गो बढ़ाइए 16, 18 2 20 16 थी 18 2 20 हो गया, 2 को बढ़ाया तो 22 में 2 को बढ़ाइए 24 हो गया कि नहीं। इसी तरह से थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप गुना कर लीजिए, तो 8 दूना 16 हो गया, 12 पच्चीस 60 हो गया, 12 में 16 से कीजिएगा तो 192 हो गया, 16 में 20 से करिएगा 320 हो गया, 25 में 24 से कीजिएगा 600 आ गया। अब क्या किए हैं कि बारंबारता वाला को जोड़ दीजिए पूरा को, तो 60 है, ये एफ एक्स हो गया, सिग्मा एफ सिग्मा एफ, और ये एफ और एक्स में गुना करके है जो लिखे हैं, इस सब को जोड़ देंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा सबको जोड़कर। अब हमें माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो है ऊपर और सिग्मा एफ का मान नीचे, और भाग दीजिए तो 19.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 19.8 ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 1810 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया गया जाता है। प्रथम चार वर्षों के लिए ब्याज की दर है 8% तथा उससे अधिक समय के लिए 12% ब्याज की दर निश्चित की गई। तो बताइए कि समय के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है।
तो देखते हैं इसको सोल्व करके। तो देखिए यहाँ पे जो मूलधन कर्ज था, कर्ज के रूप में मूलधन ये 1800 था। टाइम दिया था 10 वर्ष, और तो 10 वर्ष में 4 वर्ष के लिए 8% और अगले 6 वर्ष के लिए 12% दिया है दर इसका। अब हम क्या करेंगे, तो इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे टोटल का। तो देखिए पहले हम कितना वर्ष के लिए कितना 4 साल के लिए 8% की जो है हुआ है उसका हम निकाल ले रहे हैं। मूलधन तो वही रहेगा। फिर उसके बाद में हम 6 वर्ष के लिए 12% के हिसाब से निकाल ले रहे हैं, और सब टोटल को हम निकाल देते हैं। तो टोटल ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका को सोल्व करने पर हमें इतना आ गया, इसका सोल्व करने पर इतना आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो 1872 आ गया। अब हमें मिश्रधन की बात करें तो एस आई प्लस पी यानी 1872 और 18 से जोड़ दिए तो 3672 आंसर होगा। तो देखिए आंसर कहाँ है, 3672, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक बाहर बिंदु पी से केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर खींची गई है। तो आपका बोल रहा है कि ओ ए बी आपका 30 डिग्री है, तो ए पी बी क्या होगा। तो देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो बोला है, आपका कौन सा 30 दिया था, ए ओ बी, ये वाला आपका 30 दिया था, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, ए पी और बी, ये वाला पूछा है कौन। तो इसका ये क्या होगा, यहाँ पे डबल होगा। क्या होगा उसका, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, केंद्र पर जो बनता है बाहरी बाह्य कोण, केंद्र पर बाह्य कोण का ये डबल होता है, और बाह्य वाला कोण केंद्र का आधा अथी नहीं, बाहर वाला जो होता है, जो बाहर वाला ये केंद्र के वो क्या होता है, डबल होता है। यानी आपका ये डबल कर देंगे, यानी 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 60 डिग्री। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि MACHINE मतलब मशीन। जो मशीन है, मशीन के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। स्वर केवल 20वां स्थान पे आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो मशीन वाला जो अक्षर दिया गया था हमने, इसमें स्वर की बात करते हैं, 1 2 3 गो है। ठीक है, और इसको 20वां स्थान पे जब इसको सेटिंग करेंगे तो कितना है, ये 3 गो था, और वो जो बच रहा है 4 गो है ना, तो 3 और 4 के हिसाब से निकालेंगे, यानी 4 में से 3P निकालेंगे, और 4 व्यंजन है तो 4 तरह से ये भी होगा, यानी कि 4P3 निकालना पड़ेगा इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बटा क्या इतना हो जाएगा, इसमें 4 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 4 - 3 फैक्टोरियल, तो ये नीचे 1 फैक्टोरियल। और ये आप जब 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1 लिखेंगे, ये तो टोटल 24 आएगा। और ये 4 फैक्टोरियल का फिर आपका यहाँ पे 24 है, 24 में 24 से तो 576 इसका आंसर होगा। देखते हैं, तो देखिए 576 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो दोनों बार बार में आने वाली संख्याओं का योग जो है 10 है। कितना है, 10। तो कम से कम एक बार 5 आने वाली की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे 2 बार का पासा वाला का योग 10 बोला है, तो इतना का संभावना कौन कौन सा आ सकता है, तो 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। संभावना कितना भाई, 3, टोटल संभावना 3 होगा। और योग जो 10 आना है, उसमें 5 वाले की घटना हम देखते हैं कितना होगा, 5 5 वाला का एगो घटना होगा। यानी हम इसका प्रायिकता निकालें तो NE/NS यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/3 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि सेक 2100 डिग्री का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए 2100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, n × 360 प्लस थीटा एगो होता है, एगो माइनस थीटा होता है। तो इसमें हम माइनस थीटा वाला सूत्र लागू किए हैं, और ये जो होता है चतुर्थ पाद में, जिसमें आपका सेक और कॉस दोनों प्लस में होता है, उसी में ये सूत्र होता है। तो हम इसी पर सेट कर दिए हैं, तो n के स्थान पे 3 ले लिए हैं। तो 3 से जैसे ही गुना करेंगे इसको, तो पता है कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2040 आ जाएगा, 2040 आएगा। और नहीं, इसका हो कितना जाएगा, 360 में 3 से गुना करके देख लीजिए, 0 छतरी 18, 3 तिहाई 9 आ 1 10, कितना हो जा रहा है,
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, मेरे से लग रहा है। तो यहाँ पे 3 3 9 3 4 तीन 3 6 18। देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है 6 से करना पड़ेगा। 360 आगुने 6 करके देखिए। 0 6 1 36 के 6 36 18 और 3 21। हाँ, यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 हमको लिखना चाहिए था, तो हम 3 लिख दिए हैं। मिस्टेक हुआ है, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 गुने 360 माइनस थीटा करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए 6 में जब 360 से गुना करिएगा तो कितना आ जा रहा है, 2160 आ रहा है। और उसमें से 60 कम करिएगा तो 2100 आ जाएगा। अब इस सूत्र में सेट हो गया कि सेक एन गुने 360 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, और थीटा के स्थान पे 60 है तो 60 लिख दिया। और सेक 60 का मान होता है 2, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। ये देखिए कह रहा है कि समीकरण का निकाय ये वाला और ये वाला, इसके अनंत हल हो है, तो ये कौन सा सत्य है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण दूसरा समीकरण लिख दिया। अनंत हल होने का शर्त के हिसाब से हम बनाएंगे। अब तीनों के तीनों बराबर हो जाता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ a1 के मान 3 है, a2 के मान कितना है 2a हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा हूँ 3/2a। अब देखिए यहाँ पे b1 का मान कितना है -2 है, और b2 के मान a-b है, तो वही देखिए लिख दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरह से हम C1/C2 की बात कर रहे हैं, तो 8/48 है ना, 8/48 लिख दिए हैं। माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही देखिए लिख दिया हूँ डायरेक्ट। अब इसके बाद में हम इसको काटे हैं तो 1/6 यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला और 1/6 है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना आ गया है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको हम 1/6 के साथ भेंट करवा देंगे, तो हमें यहाँ से कुछ मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 से कट गया तो 3 आ गया, और ये 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये का मान आ गया 9। अब हम फिर क्या किए हैं, ये एक बार हम ये दोनों को एक साथ कर लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे किए हैं, तो ये वाला आया है। तिरछा तिरछी गुना किए तो -6×2 = 12 a-b बराबर हो गया। अब a का मान हमें 9 पता था, भर दिया। b माइनस यहीं छोड़ा 9 उधर पे घट घट जाकर चल जाएगा, तो माइनस हो गया उधर जाके। तो ये माइनस जुड़ जाड़ के दोनों -12 -9 इतना हो गया, -21 माइनस माइनस प्लस, यानी b का मान 21 आ गया। अब हमें ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं, तो यही हमें सही मिल जा रहा है। कैसे, तो देखिए 7a बराबर 3b, तो 7a के मान 9 भरेंगे, b की जगह 21 भरेंगे, तो दोनों साइड हमें 63 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा समीकरण, आपका इसका रेखा समीकरण निकालना है। देखिए कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पे रेखा समीकरण निकालने का एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सूत्र हमने लिख दिया, और इस सूत्र में इसका मान भर देंगे। अब भर के देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ y1 कितना है भाई 5 है, तो लिख दिए। देखिए y2 कितना है 3, y1 कितना है 5 है, और x2 1 है, और x1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, फिर x तो x, फिर x1 आपका कितना है -2 है, तो माइनस माइनस +2। अब इसी को सॉल्व कर दिए। अब देखिए ऊपर यहाँ पे घट के -2 और नीचे आपका 3। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये जैसे था वैसे छोड़े, ये जैसे था, ये 3 उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 3 में y से 3y, और 3 × 5 = 15, और यहाँ पे -2 में 1 से -2x, और ये -2 दूना माइनस प्लस -4। आगे बढ़ाए हैं, तो -2x इधर आया तो +2x हो गया, और यहाँ पे प्लस 3y यहीं हो गया, माइनस ओहर 15 गया, तो -15 को इधर ही छोड़े, और माइनस ओह पार से 4 इधर आया तो प्लस में हो गया, तो x + 3y है ना, 2x + 3y, और यहाँ पे इसको प्लस माइनस घटाव उटाव करके -11 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक आपका ये दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया है, और ये 2 गो शीर्ष दिया है आपका, और तीसरा शीर्ष निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और पहला बिंदु दूसरा शीर्ष जो दिया है, पहला शीर्ष दूसरा शीर्ष लिख दिया, और तीसरा बिंदु तीसरा शीर्ष नहीं पता एक्स वाई मान लिया, और इसका ये जो केंद्रक था ये 1 3 दिया है, ये हम लिख दिए। और त्रिभुज का केंद्रक निकालने का ये फार्मूला हो जाता है, क्या फार्मूला होता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
तो देखिए x1 के मान जो है आपका -7, x2 के मान है आपका 8 और x3 के मान है x, ये भर देंगे या बाटा में 3 लिख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखा हूँ यहाँ पे, नीचे लिख के देखो, दिखा भी दिया हूँ यहाँ पे, और ये केंद्रक का जो मान था रख दिए हैं। इसी तरह से हम y1 y2 y3, देखिए y1 6, y2 5 और y3 y, और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो वही यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ, यहाँ भी लिखा और एक केंद्रक भर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये पहला एक जो है इस पहले के बराबर करेंगे हम, देखिए कर दिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 3 से, ये प्लस माइनस घट के माइनस वाले एक आ गया, x प्लस वन थी, x प्लस वन प्लस एक्स और बट्टा में 3 है, तिरछा गुना कीजिए तो 1 प्लस एक्स बराबर 3, तो ये उधर एक घट जाएगा जाके, तो 2 आ गया x का मान। अब हम क्या किए हैं कि देखिए ये जो दूसरा है ये दूसरे के बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ से हमें y निकल जाएगा। देखिए 6 5 11 प्लस वाई, अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 11 प्लस वाई, यहाँ पे 3 3 9, ये 11 उधर जाके घट के -2 आ गया। कहने का मतलब x का मान 2 और y का मान -2, यानी 2 -2 इसका आंसर होगा, तीसरा शीर्ष। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखते हैं। ये वाला सवाल है, बोल रहा है कि किसी असमिका बटन का जो बहुलक है और माध्य है, यह आपका 52.2 और 27.5 है, तो माध्यिका निकालना है। देखते हैं, निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया भाई, बहुलक निकालने का फॉर्मूला है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, इसी पर भर दिए हैं। तो देखिए बहुलक जो दिया था भर दिए, और ये 3 माध्यिका को हम x मानते हैं, वही निकालना है मेरे को 2, और ये इसका दिया है माध्य 27.5। अब हम इसको आगे सॉल्व करे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करे हैं। तो इसको हमने यहीं छोड़ा, इसको 3 में 1 से 3x, इसको गुना किए तो भाई 55 आ गया। 55 जाके इधर माइनस से वो पार जाके इसमें जुड़ गया, तो आपका आ गया 80.2 आई 3x, और 3 से 80.2 में भाग दिए तो 26.73 आ गया x का मान, यानी माध्यिका का मान आ गया। यही इसका आंसर। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 26.73, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए ये वाला सवाल, तो ये वाला सवाल है, देखिए ये जो सवाल है 2 के पावर 7, 3 के पावर 4 और 3 के 5 के पावर 3 गुने 7 के गुणनखंड सम क्या होगा। तो ये सवाल तो आप आसानी से बना सकते। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया था उसको हमने लिख दिया, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो पावर कितना है पहले 7, और इस सब के पावर में एक ही को जो जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 हो गया, 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पावर नहीं, तो एक में एक जोड़ दीजिए, यानी आपका कितना आ गया 7 गुने 5 गुने 4 गुने 2, सबको गुना करिए तो 280 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका 280, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज निर्देशांक अक्षों और रेखा आपका इतना द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो समीकरण है इसको हम उठाकर यहाँ पे हम ग्राफ बनाए हैं। ग्राफ कैसे बनाए हैं देखिए, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे ही यहाँ पे x का मान आप 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y के ये यहाँ पे ये 3 से काट के 2 आ जाएगा y का मान, यानी कि आप x 0 लेंगे तो y आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी 0 2 आपका जो बिंदु आएगा ये आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे देखिए बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 2 है। इसी तरह से हम क्या करें हैं कि आपकी y को 0 किए हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 x का मान, तो यानी x 3 हो गया तो y 0। ठीक है, y 0 लिए तो यानी 3 0 कहाँ होगा, तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा, मान लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। और ये यहाँ से हमें एक रेखा खींच दिए ये, और यहाँ से जो y अक्ष और x अक्ष के साथ जो ये त्रिभुज बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो आराम से हम इसका, ये देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 1/2 आधार गुने से इसलम होता है ना, ये आधार कैसे होगा, तो ये दूरी कितना है 3 दिया है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 हो गया। ये ऊंचाई कितना हो गया, इसका ऊंचाई ये y के मान कितना है 2 आया है ना, तो ये 2 काटेंगे तो कितना आएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी बताया है, 3 आया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो ये तो सूत्र है, ये किस चीज का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किस चीज का सूत्र होता है,
तो साइन ए प्लस बी का ये सूत्र है, साइन ए प्लस बी का हो गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पे ए का मान और बी का मान यहाँ दिया है, ए का मान 60 है, बी का मान 30 है। तो यहाँ ए के मान 60 भरेंगे और बी के मान यहाँ पे 30 भरेंगे, यहाँ पे मतलब 60 भर देंगे और यहाँ पे 30 भर देंगे, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो यानी आपका 90 हो गया, यानी साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि अमन अपनी 7 मीटर व्यास वाली सिरोपड़ी पानी की टंकी को पेंट करवाना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत है 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो अमन की गोलाकार सिरोपड़ी पानी टंकी को पेंट करने में लागत क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए गोलाकार जो आपका टंकी है, उस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r² सूत्र पर भर देंगे हम। तो 4 और पाई के मान 22/7 और r के मान जो 7 उसका व्यास था, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 उसका त्रिज्या हो जाएगा। तो 7/2 7/2 दो बार भर दिए, स्क्वायर है तो अब यहाँ पे काट करेंगे, 7 से 7 काट दिए, ये 2 दूना 4 से 4 गया, यहाँ 22 × 7 यानी 154 मीटर स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। पेंट कराने की लागत वहाँ 13 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से दिया था, तो 13 से गुना मार देंगे, यानी 2002 रुपया इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर 2002 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक समीकरण इतना है, दूसरा समीकरण इतना है और पी मान लीजिए अल्फा बीटा जो है आपका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इतना का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, इस दोनों समीकरण को हमने लिख दिया और लिख कर क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 2 मान लिए। तो देखिए पहले समीकरण में 3 शटल है y में और दूसरे समीकरण y में 1 शटल है, तो इसमें 1 से इसमें 3 से गुना कर दिए और दोनों प्लस माइनस में है तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा गुना करके। तो चलिए हम वही किए हैं, पहले 1 से करेंगे तो यहीं छाप दिए, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9x है, 3 में y से 3y, 5 तिहाई 15। अब इसमें देखिए कौन कौन कट रहा है, काटिए, प्लस माइनस जोड़ने पर कट गया, 9 2 11 एक्स है, यहाँ पे ही 15 में से घट गया -11, काटे तो -1 आ गया एक्स का मान। और ये समीकरण 1 में एक्स का मान भरेंगे, समीकरण 1 जो था हमने लिख दिया और यहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे -1 भरेंगे तो -2, -2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 2 देखिए 6 हो गया और 3 से काटे तो 2 आ गया, वाई का मान 2 आ गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या आएगा, -1 2 आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु बोला था अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान हमें यहाँ से अल्फा के मान -1 आ गया और बीटा के मान 2 आ गया तुलना करने पर। अब हमें यहाँ पे इसका मान पूछा गया था, तो अल्फा के मान -1 भर दिए और बीटा के मान 2 भर दिए, तो -3 और -8 जोड़ जाड़ के -11 आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका -11 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि इसका मान जो है आपका परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए 23 23 23 बार बार 23 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 23 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। जब इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो जब भी हम बताए थे कि जब भी 2 अंक हो उस पे P/Q मतलब P और Q मान लीजिए 2 अंक है और दोनों पर आपका रेकरिंग लगा हो, तो इसको आप क्या करेंगे, आप दोनों को लिखकर और नीचे 2 9 लिख के बना सकते हैं आसानी से। तो हमें आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 23 पर रेकरिंग होगा, बार बार 23 आ रहा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 23 बटा 2 9 लिख देंगे, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 23/99 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला 30%, 10%, 5% के हिसाब से समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए इसको नया तरीका से, आसान तरीका से बताते हैं। चलिए देखिए ये बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे 10 में से आप क्या करेंगे, सॉरी 100 में से आप माइनस करेंगे, 100 का कितना परसेंट कम था, 30%, तो 70/100 हो गया। 10% कम था, 10% छूट था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 को कम करिए 100 में से तो 90/100 हो जाएगा। 5% था तो 5 को कम करने पर 95/100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। तो ये देखिए 100 से 100 काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब यह 7 9 63 में 95 से गुना मारिए तो इतना आ गया, बट्टा में 100 और ये 100 में से आपको घटाना है। तो जैसे ही 100 से इसमें भाग किए तो आपका आ गया 59.85 और इसको आप 100 में से इसको घटा दीजिए तो आपका आएगा 40.15%, यही इसका आंसर आ गया। और इस तरह से सवाल आपका एग्जाम में आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये पूछा गया है, देख लीजिए आप पेपर उठाकर, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना।
तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला। कह रहा है कि ये जो सवाल है इसका आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है और उसका योज प्रतिलोम निकालना है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, देखिए पहले है 1 प्लस 3 प्लस वाला को एक जगह किए हैं, 5 प्लस 7 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 49 तक, तो एक साथ लिख लिए इसको। फिर माइनस वाला को देखिए, -2 है, -4 है, -6 है, तो माइनस कॉमन बाहर ले लिए, ठीक है। और हम इसको +2 4 6 8 50 तक ले लिख दिए प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ाए हैं तो देखिए इसका ये जो विषम संख्या का योग है, तो विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। और n कैसे निकलता है, तो n निकालने का तरीका क्या है, ये देखिए लास्ट वाला कितना है टर्म, जब विषम हो तो लास्ट वाला टर्म को देख लीजिएगा, तो कितना है 49, में एगो बढ़ा के 2 से भाग कर दीजिए, तो 49 में एगो बढ़ाइएगा तो 50, 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 25, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो n विषम संख्या का योग निकालना हो तो n तो पता चल गया 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 4 6 ये विषम है, तो हम इसमें से 2 ले लिए बाहर कॉमन, तो 1 2 3 ऐसे बच जाएगा, प्राकृत संख्या का योग हो जाएगा। और प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला था n प्लस n इंटू है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो n के मान 25 है, तो भाई देखिए 2 पहले से है तो बाहर रहने दीजिए, तो 25 आप 25 में है ये को जोड़ दिए तो 26 अब बटा 2। अब इसी को सॉल्व किए तो देखिए 2 से काटे 26 को तो 13 हो गया, 13 में 25 में 2 से गुना किए तो 650 से 25 का स्क्वायर 625 घटाएंगे तो कितना आएगा -25, इसका योग प्रतिलोम तो माइनस क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा +25 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा +25, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब 31 हो गया। अब देखते हैं 32 नंबर सवाल। तो देखिए 32 नंबर सवाल क्या है, बोल रहा है कि एक ये बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, ये क्रम में है और ये एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो x और y के मान पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में बना दिए और इसका विकर्ण खींच दिए, बीच में ओ इसका मध्य बिंदु हो गया। अब क्या करना है, तो आप एक बार ए सी का विकर्ण का मध्य बिंदु और एक बार बी डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों बराबर होगा, तो दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लगा दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो हम पहले किसका भाई ए सी का किए हैं, तो x1 1 हो गया, x2 आपका x हो गया आप बटा 2, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हूँ, ठीक है। उसी तरह से आई देखिए है y1 कितना हो गया 2, आई y2 6 अब बटा 2 लिख देंगे, ठीक है। तो वही हमने लिखा है। अब देखिए bd का, इसी तरह से bd का जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक, तो देखिए bd वाला का निकालेंगे, तो देखिए 4 + 3/2 होगा, y + 5/2 होगा। तो वही हम किए हैं देखिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये पहला इस पहले के बराबर कर लेंगे, देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x + 1 1 + x और ये देखिए 4 3 7 हो गया, ये घट के जाके घट जाएगा तो x का मान 6 हो गया। इसी तरह से ये दूसरा दूसरे के बराबर हो गया, तो देखिए ये वाला और ये वाला बराबर जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे ये 6 2 8 हो गया, यहाँ पे y + 5 है, 5 बाहर आके घट जाएगा, तो यानी आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 6 और 3 xy का मान आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 6 3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र की बात बोला है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है इसको, आपको समकोण त्रिभुज एक बनाना है और इस पे देखिए इसका आप एक वृत्त बनाएंगे इस पे, ठीक है ना, सभी शीर्ष को होकर। तो यहाँ पे जो कर्ण का जो है कर्ण है ना, कर्ण भुजा, इसी के मध्य बिंदु पर होता है आपका परिकेंद्र, क्या हो जाएगा, इसी के मध्य बिंदु पर होगा ये परिकेंद्र, ठीक है। तो आपका किस पर, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए। तो ये वाला सवाल की बात करते हैं, तो कह रहा है 12 सेमी 16 सेमी या 20 सेमी भुजा वाले परित्रिज्या बताना है आपको, क्या बताना है इसका, परित्रिज्या बताना है। तो ये तो आराम से बन जाएगा, आसान है। तो आप देख लीजिए परित्रिज्या की बात हो रहा था, ऐसा ही आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और इसमें परित्रिज्या की बात हो रही है, तो करना क्या है, यहाँ पे मान लें ये आपका मान लीजिए कितना है 12 और 16 और 20 बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया।
अब यहाँ पे 90 का अगर कोण के हिसाब से देख रहे हैं, पाइथागोरस अगर थ्योरम लागू हो रहा है, 12 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144, 16 के स्क्वायर 256, जोड़ने पर 400 आएगा, 20 के स्क्वायर 400, यानी कि ये पाइथागोरस को दर्शा रहा है, पाइथागोरस को सत्यापित कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है परित्रिज्या, तो परित्रिज्या कैसे निकलेगा, तो कर्ण का आधा हो जाता है। परित्रिज्या क्या होता है, इस कर्ण का आधा कर दो, तो कर्ण कितना है 20, 20 के आधा कर दो तो कितना आएगा 10, इसका आंसर होगा। तो सिंपल आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि अनवर अमाया की आयु का योगफल 18 वर्ष है, 3 वर्ष बाद अनर्व का आयु जो है अमाया की आयु के तिगुना है, तो अमाया की आयु क्या है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अमाया की आयु 1 वर्ष मानिएगा, तो अनर्व की आयु कितना हो जाएगा, टोटल आयु का योग 18 दिया था, तो ये 18 माइनस 6 हो जाएगा प्रश्न से। अब यहाँ पे जो बोल रहा था कि भाई अनर्व की जो आयु आयु थी, भले अमाया की 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसमें भी 3 साल बढ़ा दिए और इसमें भी 3 साल, दोनों में 3 साल हमने बढ़ा दिया। इस ये एक्स वाला में भी 3 साल जुड़ जाएगा, यानी अमाया में भी, और यहाँ पे अनर्व यानी ये भी 3 साल बड़ा हो जाएंगे, तो 3 साल, 3 साल की बात हो रही, तो 3 साल दोनों में बढ़ा देंगे हम, दोनों बढ़ेगा। और वो बोल रहा था कि ये जो अमाया है वो अनर्व से तिगुना है, तो अमाया में हम 3 से गुना मार दिया। अब इसके बाद में हम गुना करेंगे तो 3 में 1 से, तो 3 एक्स, 3 3 9, और ये आपका 18 3 21 माइनस एक्स, और है माइनस एक्स इधर आके 3 एक्स में जुड़ेगा तो 4 एक्स है, देखिए 21 में से 9 को घट जाएगा तो 12, 4 3 12, तो एक्स का मान आ गया 3, यानी कि आपका अमाया की आयु हमें पता चल गया 3 साल होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, सी हो गया, 3 वर्ष। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ये वाला सवाल। कह रहा है कि किसी समलंब में समानांतर भुजाओं के बीच का योग जो है और अंतर जो है 15 और 3 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतरफल 4 सेमी 5 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया, ये नीचे वाले भुजा को x और ऊपर वाले भुजा को y मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस DA के समानांतर एक C खींच दिया और यहाँ पे एक लंब डाल दिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जैसे जैसे बोला था, ये 5 बोला था, ये 4 बोला था, तो हमने लिख दिया भाई। अब हमें क्या बोला था कि समानांतर एक्स वाई जो आपका भुजाओं का योग 15 दिया था, और एक बार अंतर कितना 3 दिया था, वो हमने लिख दिया जैसे बोला हुआ था वैसे हमने योगफल और अंतर दे दिया है, तो लिख दिए। दोनों को अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ ही देंगे तो कट जाएगा। तो 2x इधर आ गया 18 का, जो यहाँ पे सॉल्व करने पर 9 आ गया, x का मान 1 में भरेंगे तो 9 भरेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया y का मान। अब हम BE के मान निकाल रहे हैं, तो 6 में से 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा BE के मान। देख लीजिए यहाँ पे BE कहाँ है भाई, यानी ये वाला है BE निकाल दिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे ये आपका आया था 3 और ये टोटल आया था 9, तो ये टोटल में से हम ये वाला हटा देंगे तो ये बच जाएगा 6। तो इस तरह से हमने वो कर दिया, भले थी टोटल आया था 9 और उसमें से 6 घटा तो 3 आ गया BE का मान। अब हमें क्या करना है, इसमें त्रिभुज जो बन रहा है उसमें हम 4 5 3 जो आया, हमें ये 3 आया और 4 5 था, उसका हम हिसाब से परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो आ जाएगा 6। ठीक है, कहाँ से देखिए निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आया था 3, तो इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए हमने कर दिया, तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल तो S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर निकाल देंगे, इसका मान 6 है, भर दीजिए। तो 6 माइनस एक बार 4, 6 माइनस एक बार 5, 6 माइनस एक बार 3, वही सेट कर दिए, यहाँ पे सेटिंग कर दिए। 6 घट के आगे 2, घट के आगे 1, घट के आगे 3। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 6 और यहाँ पे 3 दूना 6, 2 को 6 के 1 को 6 बाहर। अब इसको काटे हैं, है ना, और यहाँ पे BE का मान हमें 3 आया था और H का मान नहीं पता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। अभी 3 से काटेंगे इसको 6 को तो 2, यहाँ पे 2 उधर जाके गुना में, तो एच का मान आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें एच का मान आसानी से पता चल गया, इस एच का मान आ गया 4 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समानांतर 9 6 आया था ना एक्स वाई का मान,
जोड़ दीजिए 15 हो गया, ये 4 से ऊंचाई आया है, गुना करिएगा तो 60 आई, इसको काट लीजिए ना 2 से, तब 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो लीजिए इसके आंसर आपका कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये 9 और ये 42 का तीसरा अनुपातिक कितना है, इतना है, तो आपका अल्फा का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 9 और 42 का तीसरा अनुपातिक निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, इस आपका ही 42 का स्क्वायर अब बटा में 2 हो जाएगा। बटा में भले 9 होगा, ये इसका स्क्वायर बटा ये बटा में चला जाता है, ठीक है ना, बी स्क्वायर बटा ए होता है, बी स्क्वायर बटा ए इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो उसके हिसाब से बी के जगह पे 42 है और ए के स्थान पे 9, तो यहाँ पे बटा में 9 लिखिएगा, 2 मिस्टेक से लिखा गया है और यहाँ पे लिख दिया गया, और ये दिया था आपका तीसरा अनुपात इतना बराबर, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ छोड़ दिए, 42 गुने 42 लिख दिए और इसको काटे हैं। ठीक है, तो 3 से एक बार काटे हैं, 14 तियाँ 42, फिर 3 से 14 तियाँ 42, 14 में 14 से तो 196, और 196 में से 7 को जाके घट जाएगा तो 189, और ये 3 से काटे तो 63, अल्फा का मान 63 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 63 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या आएगा। तो आप इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, और या नीचे वाले को तोड़िएगा तो ये 7 कै गो आएगा, 3 बार आएगा। 7 कितना बार आएगा, तो 3 बार आएगा। तो ये तो आसांत है, फिक्स है कि आसांत हो गया, और भाग देंगे तो आसांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा, आसांत आवर्ती आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बार बार इसका भाग देने पर डबलिंग नहीं करेगा। अगर आप भाग देकर देखबो करते हैं तो पता है कितना आएगा, इसको भाग देने पर, तो इसको हम भाग देकर आपको बता देते हैं कितना आएगा, 0.08454810 इतना आएगा। यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद इतना आ रहा है, यानी कोई डबलिंग उबलिंग कुछ नहीं कर रहा है, आवर्त नहीं है ना, आवर्ती अनावर्त नहीं है। ठीक है ना, बार बार नहीं आ रहा है इसलिए अनावर्त नहीं है, यानी आवर्ती है, यानी आशांत आवर्ती इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला, अब पूर्णांक संख्या आपका p का जो लिए विषम संख्या के रूप में कौन है। तो विषम संख्या, अगर हम p का मान यहाँ पे एक विषम संख्या रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3, ये विषम आ रहा है इसी पर, तो यही इसका आंसर होगा। इस पे तो नहीं होगा, 2 एकम 2, ये तो सम हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर 2 रखते हैं तो 2 ही आ जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। यानी हमें विषम संख्या का रूप है यही दे देगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप पढ़े ही होंगे। त्रिघात मतलब पावर 3 वाला, देखिए ax³ + bx² + cx + d होता है सूत्र, 10th क्लास के बुक में दिया है। आगे इतना के में से क्या घटाया जाए कि परिणाम बहुपद का मूल कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए हमने क्या किया भाई, बहुपद जो दिया था उसको लिख दिया, परिणामी बहुपद का मूल 15 हमें लेना है। क्या घटाना है, तो ये मान लीजिए घटाना है इसमें से। तो चलिए इसमें जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पे 15 भरिए, जहाँ 1 से 15 भरिए, और यहाँ पे इसमें से घटाने की बात क्या बोला है, ए मान लिया हूँ, तो ये घटाने पर हमें मान लीजिए ये 15 मूल हो जा रहा है। 15 का स्क्वायर 225, इसको गुना करें 240, और ये 30 है छोड़ दिए माइनस से। अब ये 125 में से 125 और 30, 100 कितना, 125 में हम क्या कर लिए भाई, देखिए 30 बढ़ा दिए तो 255, उसमें से 240 घटा देंगे तो 15 आएगा, ए का मान माइनस ए का, तो यानी ए का मान 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या घटाना पड़ेगा, हमें 15 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 15, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल है, बोला कि जिस समीकरण का निकाय अद्वितीय हल हो उस समीकरण क्या कहलाता है। तो जब भी अद्वितीय हल की बात कर दे और पूछे समीकरण, तो उसको हम अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविरोधी। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि किस स्टॉक में धन लगाया ज्यादा लाभप्रद होगा। ज्यादा मतलब लगाएंगे हम कौना स्टॉक में कि ज्यादा हमें लाभ मिलेगा धन। ठीक है, तो देखते हैं इसको। और यहाँ पे आप भी एक बात और देख लीजिए, यहाँ इतना रुपया के भाव से तो इतना परसेंट, और इतना रुपये के भाव से इतना परसेंट। तो चलिए इसको हम दोनों को देख लेते हैं, चेक करते हैं कि इसमें हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि भाई प्रत्येक स्टॉक में लगाया गया धन, तो पहले वाले लगाया गया धन, तो दोनों को हमें पहले गुना मारना पड़ेगा। 143 गुने 93, 93 है ना जी। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गुना मारना पड़ेगा। तो हमने वही कर दिया, गुना मार दिया दोनों का। अब हमें पहले वाले पर लाभ निकाल रहे हैं, तो पहले वाले पर लाभ कैसे निकलेगा, तो उसमें बोला था 10%, 10% बटा में कितना पर, 143 पर, बटा में 143, और ये
ये हम इसका धनराशि लिख देंगे। तो कट के कितना आ गया 10 में 93 से, तो यहाँ में आपका इसका कितना आ रहा है 930 आ जा रहा है। और दूसरे वाले का कितना 7% यानी 7 बटा और कितना पर 93 रुपया पर, तो 93 7 बटा 93 हो गया। और इसको काटे 93 से 93 है ना, और यहाँ पे 7 में अब 143 से गुना किए थे कितना आ गया 1001 आ गया। तो हमें देखने पर कितना पर भाई, तो दूसरे वाले स्टॉक पे हमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो यानी दूसरे वाले स्टॉक पर धन लगाना हमें ज़्यादा लाभप्रद होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। तो देखिए ये तो सूत्र ही पूछ दिया है। ठीक है, कि पी एगो बिंदु है ए बी के है, ये जो कितना ए के अनुपात 1 में बांट रहा है, तो आपसे ये विभाजन सूत्र पी बिंदु का पूछ रहा है। तो सिंपली आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, ऐसे मान लीजिए दो बिंदु हो गया यहाँ पे, ये आपका ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, यहाँ पे आप पी बिंदु लेंगे जिसका आपका क्या एक्स वाई मानेंगे, और इसका बिंदु आपका दिया है x1 y1 और इसका दिया है x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका विभाजन है के अनुपात 1 में दिया है, तो इसके हिसाब से सूत्र हम प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा देखिए। तो देख लीजिए यही आपका हमने जो बोला वही यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसका ये इसका हमें विभाजन अंत विभाजन बिंदु निकालना है। तो हमें क्या हो जाएगा देखिए, आपका है देखिए m1 इंटू x2, m1 इंटू x1 नहीं, m1 इंटू x2 होगा प्लस नीचे हो जाएगा फिर m2 यानी 1 गुने x1 बट्टा में m1 प्लस m2 यानी दोनों गुणा को जोड़ देते हैं। फिर हमें लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं m1 गुने y2, देखिए फिर है m1 एक होगा और यहाँ पे y1, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 ये वाला, तो यहाँ पे यही इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, तो ये वाला सवाल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, तो ये जो सवाल था वैसे लिख दिया। ठीक है भाई, आगे क्या किया हूँ कि इसमें देखिए रूट थ्री कॉमन मिला, रूट 3 बाहर था 10 ऐसी tan 10 और फिर tan 20 रह गया प्लस में, और ये वाला भी ऐसे ही रह गया। अब हम क्या किए हैं कि हम एक यहाँ पे सूत्र जानते हैं, tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस बी बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी है, यहाँ पे इतना का रूप हमें यहाँ नीचे ला देते हैं तो इस सूत्र में आ जाएगा इतना क्या, तो हमने वही अपने से क्या किया है इतना के रूप के लिए यहाँ पे बटा में हमने अपना से क्या किया 1 माइनस tan a की जगह 10 है, बी की जगह 20 है, tan a इंटू tan b अपना से लिखा। तो हम जब यहाँ पे नीचे ही गुना में अपना से लिखे तो इधर भाग में इधर लिखे तो इधर गुना में भी अपना से लिखना पड़ेगा, और जो बगल में था वैसे ही प्लस में हमने क्या किया इसको लिख लिया है। ठीक है, लिखने के बाद अब ये सूत्र में आ गया tan a माइनस बी का, मतलब tan a प्लस बी का, तो tan a की जगह 10 है, बी की जगह 20 है, तो वही कर दिया। और हम इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, है बगल में जो है वैसे ही छाप दिया, ये वाला यहीं छाप दिया। आगे देख रहे हैं तो tan 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, तो tan 30 हो गया, और tan 30 का मान कितना होता है और सब उतारते जाएंगे। tan 30 के मान 1/√3, √3 से कट गया तो 1। अब ये वाला मान हम ऐसे ही लिख दिए, और ये वाला मान बगल में जो था प्लस में ये वाला लिख दिए। अब देख रहे हैं कि हमें ये tan 10 प्लस माइनस ये tan, ये दोनों प्लस माइनस ये पूरा के पूरा कट गया, कटा ना, देख लीजिए पूरा के पूरा ये कट गया प्लस माइनस, तो एक बच गया, यही इसका आंसर होगा एक। तो इसका आंसर एक होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 145 हो गया 146, ये वाला देखिए कह रहा है कि ये वाला समीकरण ये वाला समीकरण के समूह में हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहीं पे बना सकते हैं, देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब इसको काटिएगा तो इधरों 2/3 आएगा, तो ये वाला a1 बटा a2 b1 बटा b2 अगर सब इधर 0/0 वो तो कट के वो बराबर ही हो जाएगा, मतलब जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 अगर सब बराबर दिख जाए तो हम इसके अनंत हल बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का इतना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकाले। देखिए आराम से निकल जाएगा,
तो ये अंतः कोण है, तब बाह्य कोण कैसे, 180 में से इसको घटा के लिख देंगे, 180 माइनस 135, ठीक है। तो 180 में से जैसे ही आप घटाएंगे तो आपका बाह्य कोण निकल जाएगा, तो 5 हो गया और 4 हो गया, 45 आएगा। और बाह्य कोण जब निकल गया तो हमें एन निकालना आसान हो जाएगा, 360/45 काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। ये भुजा की संख्या निकल गया बहुभुज के। अब हमें विकर्णों की संख्या निकालना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस एन, ठीक है। ये फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। तो एन की जगह 8 और 8 है 9 बटा 2 माइनस 8, काटेंगे 4 बार में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकर्ण की संख्या निकालने का ये फार्मूला होता है, n-1 माइनस एन, ये फार्मूला होता है। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, तो एन की जगह यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 में से 1 घटेगा तो 7/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 8 गुने 7/2 माइनस 8, काटेंगे तो कट जाएगा 4, 7 4 7 28, 28 में से 8 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 20, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक शख्स के साथ 45 डिग्री के कोण बनाता है और अंतःखंड -8 दिया है। यानी आपका ये थीटा का मान हो गया, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह 45 यानी 1 होगा। m का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे c का मान अंतःखंड कितना है, -8। हमें समीकरण निकालना है, तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस c। अब यहाँ पे y और m के मान 1 भरेंगे, यहाँ पे 1 और ये x प्लस यहाँ पे माइनस सी के मान -8 भर देंगे, तो y बराबर x माइनस 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो y बराबर x माइनस 8 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। ये वाला देखिए, कह रहा है कि इतना को आप इतना से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, माने भाग देने पर क्या आएगा। तो ये तो सिंपल है, देखिए इसको बना देते हैं। तो देखिए इसको भाग दिए हैं, पहले वाले को दूसरा से भाग दे दिए हैं, तो देखिए कैसे किया हूँ। देखिए जेड से जेड काट दिया हूँ, भाई 5 बाहर कॉमन खींच लिया, तो नहीं बाहर 5 था तो 5 से 5 कट जाएगा, तो जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 16 यानी 16 होगा, और नीचे जेड प्लस 1 है, भले 4 है। आगे बढ़ाए हैं तो देखिए क्या किया हूँ, जेड स्क्वायर है ना, तो जेड स्क्वायर है, 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। नीचे क्या है, जेड प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला बच गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि इतना का आपका कितने मूल होगा, वास्तविक 1 मूल होगा कि 2 होगा कि कोई मूल नहीं होगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया, ये सवाल लिख दिया ऐसे ही। अब हम देख रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इसमें भी है, तो दोनों में हमें x प्लस 1 कॉमन मिला था, बाहर ले लिया था। यहाँ 2 गो था तो 1 गो बच गया, अभी पूरा बाहर आ गया था, -2 बच गया, बराबर 0 है तो 0। अब हम आगे सॉल्व करे हैं, तो देखिए x है प्लस माइनस करके यहाँ -1 आ गया, और ये x प्लस 1 है x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस है, -1 उधर जाएगा बराबर के, तब +1, यानी कि 2 मान आ रहा है अलग अलग, -1 और 1, यानी कि मूल इसके कितने हो रहे हैं, तो 2 वास्तविक मूल निकल रहे हैं, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 2 वास्तविक मूल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए इस तरह से वीडियो लाता रहूं। और आप वीडियो को फुल वॉच करिए, ठीक है, दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट मिले। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर ला सकूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी हमको मेहनत लगता है, तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।